हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग इस क्लास में आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। शब्दालंकार का एक भेद है, बहुत ही मनोरम अलंकार है। मुझे तो बहुत पसंद है यह अलंकार, यमक अलंकार। यमक अलंकार मुझे दो ही अलंकार ही पसंद आता है। अभी जो हम लोग पढ़े हैं, जैसे लटानुप्रास जो पढ़े हैं प्रो क्लास में, वो शब्दानुप्रास या लटानुप्रास, वो यमक का उल्टा होता है। क्या होता है? वहाँ हमने पढ़ा है कि एक शब्द दो बार आता है लेकिन उसका अर्थ भी क्या होता है? समान होता है। लेकिन यहाँ पर ठीक वही बात उल्टा कर दीजिएगा यमक अलंकार में। तो यहाँ पे शब्द एक ही शब्द दो बार आएगा और उसका अर्थ भी दो होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है। यह बहुत फेमस अलंकार है, लगभग सब लोग जानते हैं, सब बच्चे जानते हैं, लगभग जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो क्लास 6 से ही समझा दिया जाता है कि यमक अलंकार वह अलंकार जहाँ पे शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। आइए कुछ उदाहरण हम यहाँ पे विशेष रूप से आपको देंगे, उदाहरण आपको समझाएंगे। एक सबसे प्रमुख फेमस उदाहरण है कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो लिखिएगा कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते सौ गुनी, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय। मादकता अधिकाय, ये बिहारी जी की पंक्ति है, लिख लेंगे। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, वा खाए बौराए जग, बौराए जग या पाए बौराए, या पाए बौराए। देखिए कितनी महिमा है इस कनक की कि एक इसमें देखिए दो कनक है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? सोना, स्वर्ण, सोना है। यहाँ पे एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक कनक का अर्थ है सोना। तो हम देखिए यहाँ पे अर्थ जब निकालेंगे तो क्या होगा? धतूरा को खाने मात्र से इनमें मादकता, मादकता माने मताने की शक्ति, दिमाग को दिग्भ्रमित कर देने की शक्ति, दिमाग को घुमा देने की क्षमता दोनों में होती है। लेकिन धतूरे में जितनी होती है उससे कहीं 100 गुनी ज़्यादा किसमें होती है? सोने में, स्वर्ण में, यानी कि धन में, पैसा में, रुपया में। ठीक है, धन के लालच में कोई कुछ भी कर डालता है। तो ये बताया गया है कि मादकता जो होती है धतूरे से 100 गुनी ज़्यादा किसमें होती है? सोने में होती है। इसको तो केवल आदमी खाने से, मतलब इसको ग्रहण करने से बौराता है, आदमी पागल होता है, दिग्भ्रमित हो जाता है, मतवाला हो जाता है। किसको? धतूरे को केवल खा लेने मात्र से आदमी पागल होता है। लेकिन देखिएगा खाने से इसको होता है, जब अंदर जाएगा तब। ये तो केवल पा लेने से ही हो जाता है, खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप क्या करिए, सोना पा जाइएगा ना तो बौरा जाइएगा, पगला जाइएगा, मतवाला हो जाइएगा। ठीक ना? तो ये क्या है? सोने की महिमा है, धन की महिमा है। लक्ष्मी, लक्ष्मी अच्छी भी होती है, बुरी भी। ठीक ना? ध्यान दीजिएगा। अच्छे खात में गया तो अच्छा, बुरे खात में गया तो बुरा बना भी देती है लक्ष्मी। ठीक ना? पैसा जिसके हाथ में जाता है बुरा हो ही जाता है। तो यहाँ पे हमको समझना क्या था, स्पष्टीकरण देखिएगा तो इसका समझेंगे कि यहाँ पे कनक शब्द की आवृत्ति हुई है, कनक शब्द की आवृत्ति हुई है। लेकिन अर्थ इसका क्या है? पहले कनक का अर्थ धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ क्या है? सोना होने से यहाँ पे यमक अलंकार है। एक बार की बात है, एक साधु महात्मा थे। क्या थे? एक साधु महात्मा थे, जंगल में चले आ रहे थे अपने कुटिया से, कमंडल लटकाए। इधर से तब तक दो भाई जो हैं कमाने के लिए गांव से चले जा रहे थे जंगल के रास्ते पकड़ के, पतला सा पगडंडी। रास्ते में दो रास्ता नहीं फूट जाता है, किधर जाता है किधर जाता है ऐसे करके। तो यहाँ पे उन लोगों को पता ही नहीं था कि कौन शहर की ओर जाता है। शहर जाना था इन लोगों को कमाने, पता नहीं था कि किस राह को हम लोग पकड़ के शहर जाएं, किस राह को पकड़ के हम लोग शहर जाएं। तो वहीं पे रुक गए कि चलो कोई राहगीर अभी आएगा तो उनसे पूछ लिया जाएगा कि कौन रास्ता सड़क की ओर जाता है। तो महात्मा जी तब तक इधर से
चले आ रहे हैं एक रास्ता पकड़ करके, अपना जप तप करते हुए। देखे सब दोनों भाई तो महात्मा जी को प्रणाम किए, रोके और पूछे कि महात्मा जी हम लोग भटक गए हैं, पता नहीं चला इस शहर की तरफ कौन रास्ता जाती है, आप कृपा करके मुझे बता दें। तो होता क्या है कि महात्मा जी बताते हैं कि जिधर से आते हैं वो रास्ता नहीं बताते हैं, कहते हैं कि आप लोग, मैं जिस रास्ते से आ रहा हूँ इस रास्ते पे मत जाना, इस रास्ते पे जहर की पोटली है। क्या है? जहर की पोटली है, आप लोग ये रास्ता पकड़ के चले जाइए सीधा, ये शहर की हो जाएगा तो दोनों शहर में, लेकिन ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता सही है, समझे। तो महात्मा इतना बात कहा करके चले गए। कहे ठीक है महात्मा जी आप जाइए, हम लोग थोड़ा आराम कर लेंगे फिर अभी चलेंगे। महात्मा जी चले गए रास्ता बता करके। ये दोनों भाइयों के मन में कुछ अलग ख्याल आने लगे सोचने कि क्या बात है कि अब महात्मा हम लोग इधर जाने से रोक रहे थे, यानी कुछ ना कुछ तो है, ठीक है, कि अभी उधर से आएंगे तो लेके ये जाएंगे, हम लोग इधर ही से चलेंगे। अक्सर ऐसा होता है अगर कहा जाए बच्चों को कि इधर मत देखना उधर ही देखेंगे, होता नहीं होता है, तो वह किसी के साथ भी लागू हो जाता है कि इधर मत देखियो उधर ही देखेंगे, तो ये भी उधर न जाना तो उधर ही जाएंगे, तो उधर ही क्या कर दिए, चलने लगे। कुछ दूर गए तो वाकई में देखे कि एक पोटली पड़ी हुई है, एक गठरी पड़ी हुई है पोटली, और उसमें कुछ रखा हुआ है और मुंह बंधा हुआ है उसका। ये लोग सोचने लगे, पहले तो डर रहे थे कि महात्मा जी बोलते कि इसमें जहर है। क्या है? जहर की पोटली है, इस रास्ते से मत जाना। तो फिर जो है कि उसी में से एक भाई थोड़ा हिम्मत करके, ठीक है, और क्या किया, डरते डरते उसको खोल दिया। खोला तो देखा इसमें तो सोना से चांदी से चमचमाता हुआ पूरा पड़ा हुआ था। वो अब कमाने क्या जरूरत है, इतना धन मिल गए, ठीक है। अब दोनों लगे भला बुरा कहने, किसको, महात्मा जी को, कि देखो ना ये अपने लिए कह रहे थे महात्मा, ठीक है ना, हम लोग पा जाएंगे, तो हम लोग ना आते तो वो लेके चले जाते, ये अपने लिए कह रहे थे महात्मा। लगे सब उल्टा पुल्टा कहने उनको, महात्मा जी को, और वहीं बैठ के विश्राम करने लगे। और ये घर से भोजन लेके चले थे। घर से क्या लेके चले थे? भोजन लेके चले थे। अब सोचे कि चलो यहीं भोजन किया जाएगा और यहीं से क्या किया जाएगा, वापस चला जाएगा। होता क्या है देखिए, अब वहाँ क्या करता है, बड़ा भाई जो है अपने छोटे भाई को बैठा देता है, तुम यहीं बैठो, अब मैं जाता हूँ, जरूर महात्मा आगे से आए हैं तो कुटिया होगी तो जल होगा, तो मैं उधर से जल लेके आता हूँ, यहीं बैठ के भोजन किया जाएगा, यहीं से रिटर्न हो लिया जाएगा घर लेकर के, ठीक है। अपने छोटे भाई को वहीं बैठा देता है और अपने एक लाठी लेता है और चला जाता है कुटिया की खोज में, पानी की खोज में। इधर जो भाई बैठा है यहाँ पर, अब देखिए धन को देखने के बाद से मन में कैसे बदलाव आते हैं। ये जो भाई बैठा हुआ है ये सोच रहा है कि अगर ये पूरा धन मेरा हो जाता, मेरा भाई ना होता तो कितना मज़ा आता, मैं राज करता अकेले, ठीक है, अपने परिवार के साथ। और उधर वो भी जा रहा है तो यही बात सोचते हुए चला जा रहा है कि अगर मेरा भाई साथ में ना होता, पूरा धन मुझे मिला होता तो क्या मज़ा आता, ठीक है। ये दोनों में ये दिमाग, दोनों के मन में ये बातें चल रही होती हैं। ये चला जाता है पानी लाने, उधर से पानी लेके चला आ रहा है, यही बात सोचते हुए चला आ रहा है कि सोचते सोचते यह सीमा इतनी उच्च हो जाती है कि दोनों एक दूसरे को मारने तक का सोच लेते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, भाई जो यहाँ बैठा हुआ है भोजन कर लेता है और उस बचा हुआ जो भोजन उसमें जहर मिला देता है। बचा हुआ भोजन में क्या करता है, जहर मिला देता है। अच्छा, इधर चूंकि भोजन ये कर चुका था, इसे हवा चल रही है, जंगल में ठंडी हवा है, तुरंत इसको नींद लग जाती है, वहीं सो जाता है पेड़ के नीचे। और उधर उसके दिमाग में भी, बड़े वाले भाई के दिमाग में यही बात चल रहा होता है कि पूरा धन मेरा हो जाएगा तो सही रहेगा, मैं इसको मार डालता हूँ, ठीक है। वहाँ से चला आ रहा है धीरे धीरे सोचते हुए, एक हाथ में पानी लिया हुआ है, लाठी एक हाथ में लिया हुआ, चला आ रहा है। आता है, देखता है भाई सो गया हुआ है, बस सोए सोए उसको क्या करता है, उसका गला लाठी से दबा करके मार डालता है। छोटा भाई मर गया। सोचता है चलो ये तो गया काम से, ठीक है, अब मैं भोजन करूं, अब फिर तब घर के लिए चलूँगा। अब क्या करता है, बैठ के खूब चाव से भोजन करता है। भोजन करने के बाद ये भी वहीं मर जाता है, ठीक है। संध्या का जब समय होता है तो महात्मा उधर से शहर गांव से लौटते हैं, कुछ भिक्षा लेकर के, और देखते हैं दोनों भाइयों के यहाँ पड़े हुए। तो
उनके मुख से यही निकलता है। ये लाइन बिहारी जी की ये पंक्तियाँ हैं, बहुत फेमस पंक्तियाँ कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। देखिए क्या हुआ है कि ये कनक कनकते 100 गुनी, एक सोना है, एक धतूरा है और एक सोना है, एक को खाने से नहीं बौरा रहा है तो एक को पा लेने से ही बौरा जा रहा है। तो ये इसकी महिमा है कहिएगा, ठीक ना, कृपा है। इसके अलावा बहुत सारा जो है उदाहरण आपको मैं आज बताने वाला हूँ यमक अलंकार। एक उदाहरण देखिएगा, माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारित के, कर का मन का डारित के, मन का फेर। यहाँ पे देखिए जो निचले लाइन में जो दो बार मन का आया है ना, मन का, तो एक मन का अर्थ है मोती और एक मन का अर्थ क्या है, हृदय। तो यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि अपने हृदय को क्या करो, जपो। ये हाथ में जो माला लेकर जप रहे हो, भज रहे हो, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये समझाया जा रहा है। तो यहाँ पे दो अर्थ होने के कारण से, पहले मन का अर्थ मोती है, दूसरे मन का अर्थ हृदय होने के कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। एक और फेमस उदाहरण आपको मैं बताता हूँ, माखनलाल चतुर्वेदी जी की जवानी कविता है, उससे लिया गया है। लाल चेहरा है नहीं पर लाल किसके, जवानी कविता का ये लाइन है, देखिएगा, लाल चेहरा है नहीं पर लाल किसके, लाल चेहरा है नहीं पर लाल किसके। देखिए यहाँ पे लाल शब्द दो बार आया है, लेकिन जब इसका अर्थ निकालिएगा ना तो एक लाल रंग से मतलब है। पहले वाले लाल का क्या अर्थ है, रंग, और दूसरे वाले लाल का अर्थ क्या है, पुत्र, बेटा, पुत्र। यानी कि तुम्हारा अगर चेहरा अगर रंग लाल नहीं हो रहा है, खून नहीं खोल रहा है, ठीक है। जवानी कविता में ये लिखे हैं कि युवाओं के लिए ये उत्साह वहाँ पे जो है कि वीर रस में लिखा गया कविता है जवानी कविता, युवाओं को संबोधित करके लिखा गया हुआ है कि वो बता रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा लाल नहीं है तो तुम फिर किसके बेटे हो तुम, यानी तुम भारत माँ के लाल नहीं लग रहे हो, ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, तुम किसी कायर के संतान लग रहे हो, मतलब ऐसा वो कह रहे हैं। तो एक लाल का अर्थ है पुत्र और एक लाल का अर्थ है रंग, अतः यहाँ पे यमक अलंकार होगा। इसके अलावा आप बात करिएगा तो काली घटा का घमंड घटा नभ तारक मंडल वृंद खिले। तो देखिएगा यहाँ पे जो काली घटा का घमंड घटा है, ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। काली घटा का घमंड घटा, देखिएगा यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो घटा शब्द है, घटा, एक घटा का अर्थ है क्या, बादल, क्या है, बादल, एक घटा का अर्थ है बादल, और घटा का अर्थ क्या है, कम हुआ, दूसरे घटा का अर्थ क्या है, कम हुआ, ठीक है। देखिए काली घटा जो थी उसका घमंड क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे घटा शब्द के दो अर्थ होने के कारण से क्या हो जाएगा यहाँ पर। एक और देखिएगा जो वीर रस के ही कवि है भूषण कवि, कौन है, रीतिकाल के कवि हैं भूषण कवि, वो क्या लिखते हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। इनका इसमें जो तीन बेर खाती थी वे तीन बेर जो खाती हैं, ये जो लाइन है ना, यही ज़्यादा फेमस है, क्या है, यही ज़्यादा फेमस लाइन है, बताया जा रहा है। ये शिवाजी के जो है कि प्रभाव से बताया जा रहा है कि जो मुग़ल हैं और मुग़ल की जो महिलाएं हैं जो रहती थी कहाँ पे, महल में रहती थी, वो महल छोड़ करके आज कहाँ रह रही हैं, पे महल में रह करके तीन तीन बार खाती थी दिन भर में, आज कितनी बार खा रही हैं, आज जंगल में चले जाने के कारण से 3 ठो बेर का फल जो होता है वह बस खाने को मिल रहा है। तो देखिएगा एक बेर का अर्थ है समय, चांस, 3 बार, ठीक है ना, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, 3 बेर खाती हैं। यहाँ पे बेर ये फल है, क्या है, बेर फल है, और यहाँ पे जो बेर का अर्थ है वो समय से लिया गया है, समय से, 3 बार जो पहले खाया करती थी महलों में रह करके, आजकल क्या कर रही हैं,
3 ठो बेर का फल खा करके जीवन यापन करना पड़ रहा है। शिवाजी का प्रकोप से सब भागे पड़े हुए हैं आतंक से, ठीक है। तो ये जो है कि भूषण जी का ये वीर रस का ही कविता है, बहुत शानदार कविता है, ठीक है। इसी तरह से आप बात करिएगा तो और भी बहुत सारी कविता है। कौन सा एक है, के की रव की नुपुर ध्वनि सुनी जगत जगती की मूक प्यास। तो इसमें जगत जगती की मूक प्यास जो है, जगती जगती जो 2 शब्द आया ना, तो एक पहले जगत का अर्थ है जगना, जागृत होना, और दूसरे जगत का अर्थ क्या है, संसार। यानी संसार की जो प्यास है वो क्या हो जाती है, जग जाती है। कब, जब जो है कोयलें जब बोलने लगती हैं, जब बसंत ऋतु आता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। एक और देख लीजिएगा आप लोग, उदाहरण है, बहुत फेमस उदाहरण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना करके जैसे कि लिखा हुआ है, क्या, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत समझाता करत प्रकाश। यहाँ पे सूर को क्या माना गया है, सूर्य माना गया है, और सूर सूर तुलसी शशि, तुलसी क्या है, तुलसीदास जी को चंद्रमा मान लिया गया है, और उडगन केशवदास, और जो तारे गण हैं वो केशवदास जैसे कभी लोगों को मान लिया गया है, तारा है, उडगन है, तारा गण। और जो खद्योत हैं यानी कि जो जुगनू हैं वो आजकल के कवियों को मान लिया गया है, जहाँ तक करत प्रकाश। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसमें जो पंक्तियाँ हैं, सूर सूर तुलसी शशि, याद रखिएगा, सूर सूर तुलसी शशि, तुलसी शशि उडगन केशवदास, छोड़िए इतना ही रहने देते हैं। इसमें देखिएगा जो सूर सूर 2 शब्द बार आया है ना, तो एक सूर का अर्थ है सूरदास, क्या है, सूरदास, और दूसरे सूर का अर्थ है सूर्य। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। इसके अलावा एक और उदाहरण देखिए, उधव जोग जोग हमना है, सूरदास जी की एक पंक्ति है, सूरदास जी की एक पंक्ति है, उधव उधव जोग जोग हमना है, जोग जोग हमना है। यहाँ पे गोपियाँ देखिए कह रही हैं, उद्धव जी को समझा रही हैं, उद्धव जी गए हैं ज्ञान का उपदेश देने गोपियों को, तो गोपियाँ ही समझा रही हैं, ब्रज की गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, ये जो अब योग, ज्ञान योग की जो बातें कर रहे हैं ना, ज्ञान योग, पहला योग का मतलब क्या है, ज्ञान योग, ठीक है। इस ज्ञान योग के योग्य, दूसरा योग का मतलब क्या है, योग्य, योग्य, ज्ञान योग, योग साधना, ठीक है ना। तो जो आप ज्ञान योग की बातें कर रहे हैं ना, वो निर्गुण ब्रह्म की जो बातें कर रहे हैं, वो उसके योग्य हम लोग नहीं हैं, ठीक है। हम लोग गोपियाँ हैं, ब्रज की नारियाँ हैं, हम लोग प्रेम बस जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। ये उद्धव जी को समझा रही हैं। तो यहाँ पे देखिए जोग शब्द है ना, 2 बार आया है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, अलग अलग होने से क्या होगा, यमक अलंकार होगा। एक बहुत फेमस आप गाना है, सुने होंगे, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो देखिए यहाँ पे सजना शब्द 2 बार आया है ना, या ये बहुत ही इजीली आप समझ सकते हैं इसको। सजना मतलब संवरना है, किसके लिए, संवरना। तो पहला है सजना, संवरना, और दूसरे सजना का अर्थ है क्या, पति, प्रियतम, ठीक है। तो इसके लिए संवरना है। तो देखिए 2 अर्थ हो जाने के कारण से क्या है, यहाँ पर यमक अलंकार है। आई होप गाइस यू बेटर अंडरस्टैंड, मतलब आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, ठीक है। कौन सा शब्द अलंकार का जो यमक अलंकार है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आते हैं श्लेष अलंकार को। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।